हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो नॉन नर्सिंग का पार्ट है वो कहाँ से पढ़े, कैसे प्रिपरेशन करे और कब से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज आज क्या वीडियो इसी के बारे में होगा। जैसे कि आपको पता होगा जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नॉन नर्सिंग से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितना ही हमारा नर्सिंग पार्ट इम्पॉर्टेंट है उतना ही नॉन नर्सिंग पार्ट है। तो आपको नॉन नर्सिंग में किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका मार्क्स ज़्यादा गेन हो सके। जैसे कि नर्सिंग पार्ट तो सब कोई पढ़ के जाएगा, बट जो होता है ना नॉन नर्सिंग, उसमें ना लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। और जो लोग नॉन नर्सिंग में ध्यान दे दिए हैं उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अगर आपने नर्सिंग में 70 आउट ऑफ 65 मार्क्स भी ले आया लेकिन नॉन नर्सिंग में आपका गलत हो गया, 30 में 30 गलत हो गया या 30 में कुछ गलत हो गया या कुछ बन नहीं पाया, तो चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन का। इसलिए नॉन नर्सिंग इम्पॉर्टेंट है। अब नॉन नर्सिंग में जैसे कि आपको पता होगा वहाँ का सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सारा कुछ आपका नॉन नर्सिंग के अंदर सब्जेक्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, जो रीजनिंग होता है, ठीक है, रीजनिंग और जनरल नॉलेज में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये दो चीज़ में आप ना मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर बात करें कि नॉन नर्सिंग में रीजनिंग और जनरल नॉलेज कैसे पढ़े क्या, तो ना बहुत सारे चैनल्स में आपको ना करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाते हैं, आप वो पढ़ सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। या तो फिर आप जो न्यूज़पेपर आता है आप उससे भी, मतलब अगर अभी से स्टार्ट कर दिए पर डे, अगर 30 मिनट भी आपने या 1 घंटा भी नॉन नर्सिंग को आपने टाइम दे दिया डेली का, अभी से अगर आपने स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर न्यूज़ देखना, या तो फिर आप करंट अफेयर्स जो अवेलेबल होते हैं यूट्यूब में आप उसका भी वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको जल्दी याद रहेगा। अगर आपने एट द लास्ट मोमेंट में सोचा कि रीजनिंग में कंप्लीट करूँ या अब नॉन नर्सिंग का कोई भी पार्ट, तो बहुत मुश्किल होगा, वो छूट ही जाता है, क्योंकि उस टाइम हम लोग नर्सिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का होता है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नर्सिंग को छोड़ के नॉन नर्सिंग में पूरा फोकस करना है, बट दिन में 1 घंटा इसको टाइम जरूर देना है ताकि आपका प्रिपरेशन दोनों में इक्वालिटी में हो जाए। और रीजनिंग में भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें ब्लड रिलेशंस के बारे में पूछा है, एंड जो बॉक्स कर करके स्क्वायर वाला, ये सारा बहुत सारा क्वेश्चंस रीजनिंग में आया है। तो अगर मैं और फोकस करूँ, जैसे कि मैथ्स और साइंस से भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैथ्स अगर बनाने बैठे तो जरूरी नहीं कि हमारा सब बन ही जाएगा, क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा आप फोकस रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा उसका आउट ऑफ 20 या 18 मार्क्स, आप 20 मार्क्स तो उसमें आ ही जाएंगे। बाकी साइंस और आपका जो बच गया मैथ्स, उससे क्वेश्चन रहेंगे तो उससे थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो आप ये सब क्लियर कर सकते हो टॉपिक, ये रीजनिंग का पार्ट क्लियर करने के बाद अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको जो नर्सिंग पार्ट है वो तो लेके चलना है, उसको कंप्लीट करना ही है, उसको रिवीजन करना ही है, एमसीक्यू करना है। तो अभी बहुत ही ग्रेट टाइम है, जैसे कि मार्च फर्स्ट वीक या तो फेब लास्ट वीक तक आपका एग्जाम होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अभी आपके पास अगर बोला जाए तो 2 मंथ भी आप रख सकते हो, 2 मंथ नहीं तो आप 1.5 मंथ या 1 मंथ का भी बोल सकते हो। 1 मंथ आपने अगर ज़्यादा फोकस कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। और अगर जिसमें श्योरिटी ना हो उसमें आप ना ही टिक लगाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो जो आपने बनाया है नर्सिंग पार्ट में वो भी माइनस हो जाएगा नॉन नर्सिंग के वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन नर्सिंग कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े एंड कैसे प्रिपरेशन करे, कब से करे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।